दोस्तों आपने बहुत सारे वीडियोस में ये सुना होगा कि ईवी कार का कुछ भी मेंटेनेंस नहीं होता है। ईवी कार मेंटेनेंस फ्री होती है। ईवी कार की जो रनिंग कॉस्ट है वो बहुत कम होती है। हाँ, बहुत कम होती है ईवी कार की रनिंग कॉस्ट। लेकिन आपको उसके साथ साथ बताया जाता है कि ईवी कार का जो मेंटेनेंस है वो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लगभग पर मतलब बहुत कम खर्चे में चलती है, ऐसा बताया जाता है। मतलब आपका बेसिकली उस पे इंजन नहीं होता है तो आपका जो मेंटेनेंस है वो कुछ भी नहीं आता है। तो ये किस हद तक सही है कि आपका ईवी कार का जो है वो मेंटेनेंस कुछ भी नहीं होता है। तो मैं आपको आज इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ कि सच में ईवी कार का मेंटेनेंस जो है वो कितना होता है, आपको क्या क्या रिप्लेस करना है, किन किन किलोमीटर्स में। ये कंपनी टू कंपनी रेफर करता है कि आप अपना ओनर्स मैनुअल उसके लिए प्रेफर कर सकते हैं। ओनर्स मैनुअल में सर्विस जो शेड्यूल है आप उस पर जाइए। अपने जो कंपनी की आपके पास कार है, टाटा की हो, हुंडई की हो, नहीं तो एमजी की हो। दोस्तों आप सबको पता है कि ईवी कार में जो बैटरीज होती है वो ईवी कार्स का जो है हार्ट होता है, और कुछ बाकी के कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, वो एसी टू डीसी कन्वर्टर होता है, और बाकी मोटर होती है, वो भी कंपोनेंट्स होते हैं। लेकिन उनमें कुछ मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो मैकेनिकल कंपोनेंट्स नहीं होते, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो उनमें एक बार अगर खराबी आ जाती है तो आपको रिप्लेस ही करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आपको उनमें कुछ मेंटेनेंस वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो मेंटेनेंस के जो पार्ट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। सबसे पहला यहाँ पे आता है ब्रेक्स। ब्रेक्स आपने देखा होगा कि आपके पेट्रोल डीजल कार में भी आपको ब्रेक्स के जो है वो मेंटेनेंस करने पड़ते हैं। आपके जो ब्रेक पैड्स जाते हैं वो आपको रिप्लेस करने पड़ते हैं। वो वेयर एंड टियर पार्ट्स में आता है कि आपको ब्रेक पैड जो है वो कुछ किलोमीटर्स बाद आपको रिप्लेस करने होते हैं, क्योंकि वो घस के कम हो जाते हैं। अगर नहीं करेंगे तो आपका जो है वो ब्रेक नहीं लगेगा। उनके बाद आता है आपके ब्रेक डिस्क, वो भी एक मैकेनिकल पार्ट है। वो भी घस घस के जो है वो वेयर एंड टियर उसका होता है। वो भी आपको एक चेंज करना पड़ता है ईवी के मेंटेनेंस में। पेट्रोल डीजल में भी वो आता है। और इसके बाद है आपका ब्रेक ऑयल। ब्रेक ऑयल जो है आपका पेट्रोल और फिर डीजल में 2 साल का इंटरवल रहता है। 2 साल नहीं तो 30,000 किलोमीटर। वो भी आपको ईवी में चेंज करना होता है, वही 2 या फिर 3 साल में एक बार। तो वो भी एक मेंटेनेंस में आ जाता है। और एक आता है ब्रेक में, ब्रेक का मास्टर सिलेंडर। वो आपको पेट्रोल और डीजल जो कार में होता है वही आपके ईवी में भी होता है। वो भी आपको कुछ सालों बाद अगर खराब हो जाता है तो आपको रिप्लेस करना पड़ता है। वो नहीं तो उसके अंदर का किट जो है आपको रिप्लेस करना पड़ सकता है। और रियर ब्रेक्स में जो आपके ब्रेक शू लगते हैं वो भी वेयर एंड टियर होते हैं। ब्रेक पैड की तरह ब्रेक शू होते हैं रियर, उसको हम लाइनर बोलते हैं, ब्रेक लाइनर बोलते हैं। वो भी आपको रिप्लेस करवाना पड़ता है जैसे जैसे आपकी रनिंग होती है वैसे। ये भी एक मेंटेनेंस का पार्ट आता है। उसमें भी व्हील सिलेंडर लगता है। पीछे जो होता है उसको व्हील सिलेंडर बोलते हैं, और आगे जो व्हील्स को लगता है उसको ब्रेक कैलिपर बोलते हैं। वो भी आपको अगर खराब हो जाता है तो आपको वो भी रिप्लेस करना पड़ता है, लेकिन वो जल्दी खराब नहीं होता है इतने। उसके बाद है गियर बॉक्स का गियर ऑयल। ईवी में भी गियर बॉक्स होता है, सिंगल स्पीड का गियर बॉक्स होता है। उनमें भी आपको जो गियर्स होते हैं उनको लुब्रिकेट करने के लिए गियर ऑयल होता है। वो भी टाइम टू टाइम आपको रिप्लेस करना पड़ता है। आपके जो ओनर्स मैनुअल है, आपके पास कौन सी जो कार है ईवी, उसके ओनर्स मैनुअल में देखिए कि कितने किलोमीटर है। शायद से 70 या फिर 80,000 में एक बार होगा, नहीं तो 60,000 में भी हो सकता है। तो वो भी आपको रिप्लेस करना जरूरी हो जाता है। ये भी एक ईवी का मेंटेनेंस पार्ट है। उसके बाद आता है दोस्तों कूलेंट। कूलेंट भी आपका जो है वो बैटरी पैक को आपके और जो आपका जो मोटर होती है उसको ठंडा करने का काम करता है। और आपका जो कूलेंट होता है, मुझे नेक्सॉन ईवी का ओनर्स मैनुअल में देखा मैंने कि 60,000 किलोमीटर नहीं तो 3 साल या फिर 4 साल ऐसा कुछ इंटरवल है कूलेंट चेंज का। तो आपकी जो ईवी कार है, आपके पास हुंडई है या फिर एमजी है, तो आप वो भी देख सकते हैं कि आपका इंटरवल कब है कूलेंट चेंज करने का। दोस्तों उसके बाद है आपकी जो व्हील बेरिंग्स। पेट्रोल कार में और डीजल कार में भी व्हील्स बेरिंग्स होती है। यहाँ भी व्हील बेरिंग्स होती है। हर एक व्हील में एक व्हील बेरिंग होती है। तो आपकी जो व्हील बेरिंग्स है वो लगभग लगभग 80 से 1 लाख किलोमीटर तक चलती है। अगर जल्दी हो जाए तो आपको जल्दी रिप्लेस करना पड़ता है। अगर वारंटी में हो जाए तो वारंटी में आपको व्हील बेरिंग रिप्लेस करके मिलती है। उसमें ग्रीसिंग वगैरह नहीं होती है। ये यूज एंड थ्रो व्हील बेरिंग्स होती है। यूज एंड थ्रो का मतलब है कि आप निकालो और फेंक दो, खराब हुई कि उसको आप ग्रीसिंग वगैरह करके वापस इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। और इसकी जो लाइफ है 80,000 किलोमीटर से 1 लाख किलोमीटर तक होती है। दोस्तों इसके बाद आता है सस्पेंशन। पेट्रोल कार में और डीजल कार में जैसे सस्पेंशन होता है वैसे ही आपका जो सेम टू सेम सस्पेंशन होता है वो आपको ईवी कार में आपके मिलता है। जैसे टाटा नेक्सॉन है, पेट्रोल या फिर डीजल में आती है, वही सस्पेंशन आपको सेम आपके टाटा नेक्सॉन ईवी में भी मिलता है। तो आपको सस्पेंशन का जो है 50-60,000 किलोमीटर में आपको एक बार इंस्पेक्ट करना चाहिए, या फिर हर सर्विस में जो है आपका सस्पेंशन चेक किया जाता है कि सब कुछ ठीक है या नहीं। शॉक ऑब्जर्वर कैसे है, पीछे वाले या फिर आगे वाले। और आपका जो लोअर बॉल जॉइंट, अपर बॉल जॉइंट सब चेक किए जाते हैं। उनमें ही आपका व्हील बेरिंग वगैरह भी चेक किया जाता है। तो
लगभग 50 से 60,000 आपका सस्पेंशन चलता है। अगर आप ज़्यादा रोड आपके यहाँ पे ख़राब है, आप बहुत ज़्यादा रफ चलाते हो, तो आपका सस्पेंशन जो है 40 नहीं तो 50,000 में भी जा सकता है। तो ये आपको पूरा सस्पेंशन का भी खर्चा इसमें आता है ईवी कार्स में। दोस्तों यहाँ पे सस्पेंशन की बात हो रही है तो अलाइनमेंट भी इसमें आ ही जाती है। जैसे आप पेट्रोल या फिर डीजल कार की अलाइनमेंट करते हैं, वैसे आपकी जो ईवी कार की जो है अलाइनमेंट सेम टू सेम होती है। उसमें कुछ भी फ़र्क नहीं होता है। अगर आपको शोरूम से या फिर सर्विस सेंटर से नहीं करानी है ऑथोराइज, तो फिर आप बाहर भी जाके वो अलाइनमेंट जो है वो कर सकते हैं। सेम अलाइनमेंट का प्रोसीजर होता है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे प्यारी चीज़ की बात कर लेते हैं, जो कि है एसी। एसी तो सबको प्यारा होता है अपने कार में। अगर एसी बंद हो जाए तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो जैसे आपका पेट्रोल और डीजल में जो मेंटेनेंस होता है एसी का, एसी गैस होती है, एसी का कंडेंसर होता है, एसी का कंप्रेसर होता है, वही सब चीज़ें जो है वो आपको ईवी कार्स में भी दिखाई देती है। बस ईवी कार्स में एक ही फ़र्क होता है कि जो आपका कंप्रेसर होता है वो पुली ड्रिवन या फिर आपका जो बेल्ट ड्रिवन नहीं होता है। वो जो होता है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्रेसर होता है, उनमें कुछ भी पुली वगैरह नहीं होती है। जैसे आप पेट्रोल डीजल कार्स में देखते हो कि आपका जो कंप्रेसर है वो बेल्ट के ज़रिए घूमता है। कंप्रेसर के ऊपर एक पुली होती है, वो बेल्ट के ज़रिए घूमता है आपका कंप्रेसर। लेकिन ईवी कार्स में जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक होता है, वहाँ पे कुछ भी बेल्ट और वगैरह आपको दिखाई नहीं देता है। और इन सब में भी वही चीज़ है कि आपका अगर एसी गैस लीकेज हो जाता है तो आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा टेक्नीशियन के पास जाकर या फिर अथोराइज सर्विस सेंटर में जाकर कि लीकेज कहाँ से है। वो लीकेज अगर कंडेंसर से होगा तो कंडेंसर रिप्लेस होगा, पाइप से होगा तो पाइप रिप्लेस होगा। ये सब आपको वही सेम टू सेम मेंटेनेंस आपको इसमें भी आता है ईवी कार्स में। और आपका अगर ब्लोअर वगैरह है, अंदर हीटर वगैरह है, तो वही सेम आपका मेंटेनेंस आ जाता है। ब्लोअर की मोटर वगैरह सब कुछ सेम होता है, कुछ भी इसमें फ़र्क नहीं है मेंटेनेंस में। पेट्रोल और डीजल में सेम टू सेम आपका मेंटेनेंस जो है एसी का ईवी कार्स में आता है। और मेन चीज़ आती है आपकी बैटरी। 12 वोल्ट की मैं बैटरी की बात कर रहा हूँ, मेन आपका बैटरी ईवी का पैक की बात नहीं कर रहा हूँ। जो 12 वोल्ट की बैटरी आती है आपकी, हर जो पेट्रोल और डीजल कार में एक ही बैटरी होती है, वही सेम टू सेम बैटरी जो है आपकी ईवी कार में भी होती है। 12 वोल्ट की बैटरी आती है, उसका भी मेंटेनेंस आपको तो पता है कि डिस्टिल वाटर चेक करना चाहिए टाइम टू टाइम। अगर आपकी जो ख़राब है तो आप उसे बाहर से ही चेंज करवा सकते हैं। वो नॉर्मल बैटरी होती है, ईवी कार की जो मेन बैटरी नहीं होती है। आपकी जो मेन बैटरी होती है वो फ्लोर में होती है, आप सबको तो पता होगा। अगर नहीं पता है आपकी बैटरी कहाँ है तो एक बार सर्विस सेंटर में जाकर आप एक बार पूछ लीजिएगा। ये अच्छी बात होती है कि आपको अपने गाड़ी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों इतना ही है मेंटेनेंस में। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि मैंने कुछ पॉइंट मिस कर दिया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। लेकिन ईवी में इंजन नहीं आता है, आपको तो पता है। पेट्रोल डीजल में इंजन आता है, इंजन ऑयल, फ्यूल फिल्टर या फिर आपका जो ऑयल फिल्टर आता है वो आपको रिप्लेस करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ईवी में वो चीज़ें कुछ भी आपको करवानी नहीं पड़ती है। बेल्ट भी एक भी नहीं आता है, वो आपके पैसे हैं उनमें बचते हैं। लेकिन बाकी का जो आपको मैंने बताया कि मेंटेनेंस में आपको क्या क्या करना पड़ सकता है इन फ्यूचर। और अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है तो मुझे आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि आपने ये मिस कर दिया, तो मुझे भी, मेरा भी नॉलेज बढ़ जाएगा और बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनका भी नॉलेज बढ़ जाएगा। मैंने एक नेक्सॉन ईवी पर एक वीडियो भी बनाया है डिटेल में। अगर आपको देखना है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।